आज हम लोग आई हैव ए ड्रीम चैप्टर को देखेंगे, जिनके ऑरेटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका जन्म और जिनका निधन 1929 में जिनका जन्म हुआ था और 1968 में निधन हुआ था। इनके बारे में और भी चीज़ें हैं जो इनकी इंट्रोडक्शन चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है। इन्हें 1964 में नोबेल प्राइज़ मिला था और 4 अप्रैल 1968 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनसे जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अंतर्गत कंप्लीट की जा सकती है। हम चैप्टर के मुख्य अंश पे आते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग हुआ है। पैराग्राफ फर्स्ट से ध्यान देंगे। ये भाषण वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका की संसद वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल हॉल की सीढ़ियों पर दिया गया है। लिंकन मेमोरियल हॉल की सीढ़ियों पर आई हैव ए ड्रीम, ये एक भाषण है, स्पीच है। और ये भाषण इसलिए दिया गया था कि अमेरिका में गोरों और कालों के बीच जो एक भेदभाव की स्थिति थी, उसी स्थिति के विरोध में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये भाषण दिया था। तो उस भाषण से जुड़ी हुई विशेष बातें हम मुख्य भाग में देखते हैं। क्या लिखा है, पैराग्राफ फर्स्ट को देखें। 5 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. 5 years ago, 100 साल पहले। यहाँ 100 साल पहले 5 years ago, इसमें कहीं भी 100 के लिए कोई वर्ड नहीं है, लेकिन स्कोर का मतलब होता है 20 और 5 स्कोर है, तो इसका मतलब 100 साल पहले। अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकी, इन हुज सिम्बॉलिक शैडो, जिनकी प्रतीकात्मक छाया में वी स्टैंड, हम लोग खड़े हैं, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उस महान अमेरिकी ने मुक्ति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ये मुक्ति का घोषणा पत्र कौन सा था, ज़रा इसको समझ लें। निग्रो यानी अमेरिका में जो काले लोग थे, निग्रो लोग, उनकी मुक्ति के लिए एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था। उसी की बात की जा रही है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अब ये भाषण अगर दिया गया था 1967 में, 1963 में अगर ये भाषण दिया गया था, तो 1963 से 100 साल पहले यानी 1863 की बात की जा रही है। और 1863 में ही काले लोगों के लिए, काले लोगों की मुक्ति के लिए मुक्ति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति शायद अब्राहम लिंकन थे, थोड़ा चेक कर लेंगे इसको। दिस मोमेंटस डिक्री, ये महत्वपूर्ण आदेश कैम आया था, एज ए ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप, एक उम्मीद की एक किरण के रूप में ये आदेश आया था। टू मिलियंस ऑफ निग्रो, लाखों निग्रो लोगों के लिए, लाखों निग्रो गुलामों के लिए ये आदेश उम्मीद की एक किरण के रूप में आया था। हु हैड बीन सीयर्ड, जो झुलस चुके थे, इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, जो अन्याय की ज्वाला में झुलस चुके थे, उनके लिए यह आदेश उम्मीद की एक किरण के रूप में आया था। इट कैम एज ए जॉयस डे ब्रेक, ये एक आनंदपूर्ण सुबह के रूप में आया था। टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब गुलामी है,
गुलामी की लंबी रात को ख़त्म करने के लिए यह एक आनंदपूर्ण सुबह के रूप में आया था। पैराग्राफ 2, बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 साल बाद, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, हम इस दुखद सत्य का सामना करते हैं आज भी, दैट कि द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, कि निग्रो आज भी स्वतंत्र नहीं है। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद, द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड, 100 साल बाद आज भी निग्रो का जीवन अभी भी दुखद रूप से जकड़ा हुआ है, क्रिपल्ड, जकड़ा हुआ, बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाववाद की हथकड़ी, एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव की बेड़ी, अलगाववाद की हथकड़ी और भेदभाव की बेड़ियों के द्वारा निग्रो का जीवन आज भी जकड़ा हुआ है। ये दो चीज़ें वहाँ 1963 में अमेरिका में थीं, अलगाववाद की और भेदभाव की। आज भी कुछ समय पहले आपने सुना होगा अमेरिका में एक काले मनुष्य को एक पुलिस की निर्दयता का सामना करना पड़ा, जिसमें उसकी मौत भी हो गई थी। तो ये चीज़ आज भी वहाँ देखी जाती है कभी कभी। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद, द निग्रो लिव्स ऑन ए लॉनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, निग्रो जाति गरीबी के निर्जन द्वीप पर, गरीबी के निर्जन द्वीप पर, लॉनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के निर्जन द्वीप पर वो जीती है, और इन द मिडस्ट ऑफ ए वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का मतलब है भौतिक समृद्धता, भौतिक समृद्धि के बहुत बड़े समंदर के बीच, यानी चारों ओर भौतिक समृद्धि का सागर है और उसके बीच में गरीबी का एक निर्जन द्वीप है और उस पर निग्रो जाति रहती है। ये कहने का एक तरीका है कि चारों ओर धन ही धन है और बीच में गरीबी है। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद, द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, लैंग्विशिंग इसका अर्थ है दर्द झेलना। 100 साल बाद आज भी निग्रो अमेरिकी समाज के कोनों में दर्द झेल रहे हैं, एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एग्जाइल, और अपने आप को निर्वासित पाते हैं, इन हीज ऑन लैंड, अपनी ही ज़मीन पर, अपनी ही देश में वो अपने आप को निर्वासित पाते हैं। इसमें एक शब्द है एग्जाइल, एग्जाइल का अर्थ है निर्वासित होना, किसी को देश निकाले की सज़ा दे देना, या देश में रहते हुए भी देश में रहने के जैसा महसूस ना होना, ये एग्जाइल है। जैसे बहुत सारे लोगों को देश निकाले की सज़ा दी गई, जैसे अपने इंडिया में भी एक मशहूर पेंटर थे MF हुसैन, मकबूल फ़िदा हुसैन, उन्हें देश निकाले की सज़ा दी गई थी। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी वहाँ के प्रधानमंत्री को देश निकाले की सज़ा दी गई थी। सो वी हैव कम हियर, और इसलिए हम लोग आज यहाँ आए हैं, टू ड्रामेटाइज एन अपेलिंग कंडीशन, अपेलिंग का मतलब है दुखद, इस दुखद स्थिति को, ये जो दुखद स्थिति है निग्रो लोगों की, इस दुखद स्थिति को हम लोग यहाँ नाटकीय रूप देने के लिए आए हैं। हम इस तरह से इसे नाटकीय रूप देंगे कि निग्रो लोग अपने अधिकार के प्रति सतर्क होंगे और अमेरिका का जो शासन है, अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, अमेरिका का जो शासन विभाग है, वो निग्रो लोगों को उनके अधिकार से वंचित नहीं कर पाएगा, और इसलिए हम लोग आज यहाँ आए हैं।